Good morning to all students. Today I am going to explain class 10th science chapter control and coordination. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत आज हम इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में देखेंगे कि इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है और उसमें कौन कौन से हार्मोन्स जो होते हैं सीक्रेट होते हैं और कौन कौन से रीजन से सीक्रेट होते हैं और हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पर जो है आपका आपका लोकेटेड रहते हैं जितने भी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली देखें तो इंडोक्राइन सिस्टम इसमें आपका हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड्स, पिनियल ग्लैंड्स और आपका रिप्रोडक्टिव। ठीक है, ये सारे क्या है हार्मोन सीक्रेट करने वाले ऑर्गन्स हैं। यहीं से जो होता है आपका पूरा बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हार्मोन का सीक्रेशन होता है। ठीक है, आपका ग्लैंड जो रहता है आपका आपका दो प्रकार का होता है कि इंडोक्राइन सिस्टम होता है, एक एक्सोक्राइन होता है। ठीक है, जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है वह किसके थ्रू आपका होता है सीक्रेट होता है, यह जो आपका ब्लड के थ्रू आपका सीक्रेट होता है। ठीक है, और जो एक्सोक्राइन सिस्टम होता है वह क्या करता है डायरेक्टली बिना ट्यूब या फिर बिना आपका ब्लड वेसल्स के डायरेक्टली पूरे बॉडी में सीक्रेट होते हैं। ठीक है, सो इंडोक्राइन सिस्टम देखें तो हमारा एक ह्यूमन का बॉडी है। ठीक है, इसमें हमारा हेड रीजन में हमारा क्या होता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके अंतर्गत हमारा ब्रेन आता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो हमारे ब्रेन के अंतर्गत रीजन एक होता है हाइपोथैलेमस, ठीक, एक होता है हमारा पिट्यूटरी, एक होता है हमारा पिनियल ग्लैंड्स। ये तीन रीजन होते हैं जहाँ से हमारा इंडोक्राइन जो भी आपका हार्मोन्स हैं वह क्या होते हैं सीक्रेट होते हैं। ठीक है, चेस्ट वाले रीजन में, ठीक है, चेस्ट के जस्ट ऊपर यहाँ पे निक के जस्ट नीचे वाले रीजन में क्या होता है हमारा थायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जो होता है सभी इंडोक्राइन ग्लैंड का सबसे बड़ा ग्लैंड्स होता है यहाँ। ठीक है, इसके ऊपर में आपका पैराथायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है, स्टमक के पास देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, स्टमक के जस्ट ऊपर क्या होता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पेनक्रियास देख सकते हैं, आपका हमारा इंटेस्टाइन के ऊपर हमारा पेनक्रियास होता है जो कि मिक्स्ड ग्लैंड होता है। ठीक है, हमारे आपका रिप्रोडक्टिव अगर हार्मोन्स की सीक्रेट करने वाले हमारे टेस्टिस के अंतर्गत हमारे दो होते हैं, मेल और फीमेल। ठीक, जिससे हमारा हार्मोन का सीक्रेशन होता है। फीमेल में क्या होता है ओवरी, यहाँ से भी बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे हैं हमारे इंडोक्राइन सिस्टम। इसके बाद इसके हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखें तो इंडोक्राइन सिस्टम इज मेड ऑफ ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस सीक्रेट हार्मोन्स। ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत जो ग्लैंड्स हैं वहाँ से क्या होता है हार्मोन का सीक्रेशन होता है। ठीक है, जो कि केमिकल सब्सटेंस होता है प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी दैट रेगुलेट एक्टिविटी ऑफ सेल और ऑर्गन्स। ठीक है, जो कि केमिकल सब्सटेंस जो सीक्रेट होता है वह हमारे बॉडी को रेगुलेट करता है, उसकी सारी एक्टिविटी सेल और ऑर्गन की सारी एक्टिविटी को क्या करता है रेगुलेट करता है। कौन? इंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, दैट इज अ हार्मोन्स। दिस हार्मोन रेगुलेट टू बॉडी ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म्स, फिजिकल केमिकल प्रोसेस, सेक्सुअल डेवलपमेंट फंक्शन। जो हार्मोन्स होता है वह हमारे बॉडी के सारे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, फिजिकल एंड केमिकल जितने भी प्रोसेसेस होते हैं बॉडी में, सेक्सुअल डेवलपमेंट और जो भी फंक्शंस होते हैं सारी चीज़ को रेगुलेशन करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। कौन? हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम। हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है हमारे जो ब्लड स्ट्रीम होता है ब्लड वेसल्स में उसके थ्रू होता है अफेक्ट, जो कि हमारे सारे ऑर्गन्स को, बॉडी के सारे ऑर्गन्स को क्या करता है अफेक्ट करता है। द मेजर ग्लैंड्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पेनियल्स, बॉडी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओवरीज एंड टेस्टिस। मेजर ग्लैंड्स की बात करें इंडोक्राइन सिस्टम में तो बेसिकली हमारा हेड रीजन में हमारा हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी होता है, हमारे निक के नीचे, निक वाले रीजन के नीचे थायराइड होता है, पैराथायराइड होता है, एड्रिनल ग्लैंड्स होता है, ठीक है, पिनियल ग्लैंड्स होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंतर्गत ओवरी और टेस्टिस होते हैं। ये सारे हमारे मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक, देयर पेनक्रियास इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। इट हैज
रोल इन हार्मोन प्रोडक्शन इन वेल इन द डाइजेशन। पेनक्रियाज जो होता है अब ये इसका एक पार्ट होता है सिस्टम का, जिसमें आपका जो हार्मोन प्रोडक्शन होता है वह हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। ठीक है, तो हम लोग देखें एंडोक्राइन सिस्टम का इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि कौन कौन से एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से आपका ग्लैंड्स हैं और कौन कौन से उनके हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं उनको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक, द एंडोक्राइन सिस्टम देखें बेसिकली, तो जनरल फंक्शन ऑफ हार्मोन देखें तो इसका लोकेशन तो हम लोग देख लिए कि कहाँ पे होता है। हाइपोथैलेमस हेड रीजन में होगा, पिट्यूटरी आपका हेड रीजन में होगा, पिनियल ग्लैंड सबका हेड रीजन में होगा। ठीक है, निक वाले रीजन में हमारा थायराइड ग्लैंड्स होगा, ये हमारा ट्रेकियल विंड पाइप बोलते हैं। थाइमस हो गया, थाइमस के ऊपर हमारा थाइमस ग्लैंड्स हो गया। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर हमारा पैराथायराइड ग्लैंड्स होता है। हार्ट वाला रीजन हो गया, स्टमक वाला रीजन हो गया, किडनी हो गया, हमारा यूटेरस, ओवरी, टेस्टिस। ठीक है, ये सारा रीजन हो गया। यहाँ पे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड्स, लीवर, लंग्स, स्किन, ये सारा क्या है हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं। ठीक है, एंड ग्लैंड्स। यहाँ पे पैराथायराइड ग्लैंड जो रहता है आपका थायराइड ग्लैंड के जस्ट ऊपर में लोकेटेड होता है। ठीक है, इसका हेल्प देखें रेगुलेट का, तो यह एक प्रकार का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मेटाबॉलिज्म्स के लिए, बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए, कॉन्ट्रेक्शन एंड कार्डियक स्मूथ मसल्स आपका कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशंस के लिए, ग्रैंडुलर सिक्रेशंस के लिए, सम इम्यून फंक्शन, इन सारे फंक्शंस के लिए में हेल्प करता है। जितने भी आपका एंडोक्राइन सिस्टम के जो ग्लैंड्स हैं वहाँ से जो सीक्रेट होने वाले हार्मोन होते हैं हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के रूप में, मेटाबॉलिज्म, बायोलॉजिकल क्लॉक, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ कार्डियक एंड स्मूथ मसल के कॉन्ट्रेक्शंस के लिए। ठीक है, हमारे हार्ट के ग्रैंडुलर सिक्रेशन के लिए, सम इम्यून फंक्शंस के लिए। ठीक है, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, इन सारे चीज़ के लिए आपका बेसिक हेल्प करता है जो रेगुलेट होने वाले हार्मोन्स होते हैं वहाँ। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं जनरल फंक्शन सभी हार्मोन्स के क्या है, जनरल फंक्शन है ये सब। ठीक है, ये सारे बायोलॉजिकल क्लॉट हमारे सारे जो आपका मेटाबॉलिक फंक्शनिंग जो है उनको इन्हेंस करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के जो बाहर जो भी फ्लूइड होते हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, बॉडी में हमारे हार्ट के पंपिंग ऑर्गन जो होता है उसके आपका कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन में स्मूथ मसल्स के बेसिक रूप से आपका रेगुलेट करता है। ठीक है, सो हम इम्यून फंक्शन, बहुत सारे इम्यून फंक्शंस में भी आपका हार्मोन हेल्प करते हैं। बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए और हमारे रिप्रोडक्शन के लिए जो सेक्स हार्मोन आपका टेस्टिस और ओवरी से सीक्रेट होते हैं। ठीक है, जो कि सारे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंश को जो है आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करके रखते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स अगर डिफाइन करें तो बेसिकली आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है सीक्रेट प्रोडक्ट इनटू डक्ट विथ एम्पटी एंड बॉडी कैविटी ऑफ द बॉडी सरफेस। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वहाँ उसमें क्या डक्ट का होता है आपका एब्सेंट होगा। वहाँ वहाँ का जो आपका ग्लैंड्स जितने भी आपका हार्मोन सीक्रेट होंगे वो पूरा बॉडी कैविटी की बॉडी के सरफेस पर क्या होते हैं आपका सीक्रेट होते हैं। जैसे कि स्वीट ग्लैंड्स हमारी स्किन के पास, स्किन के जस्ट नीचे वाले रीजन में आपका ऑयल, म्यूकस, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये सारे क्या हैं हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल हैं। ठीक है, स्वीट ग्लैंड्स, ऑयल, म्यूकस एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के आउटर लेयर से, स्किन वाले लेयर से क्या होता है यहाँ सीक्रेट होता है। हमारी स्किन के बाहरी लेयर से होता है आपका म्यूकस ग्लैंड्स। ठीक है, ये सारी क्या है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ठीक है, जिसमें जिसमें आपका जो बेसिकली कोई भी डक्ट से यहाँ जो है आपका सीक्रेट नहीं होता है, यहाँ बॉडी कैविटी या फिर बॉडी सरफेस से आपका सीक्रेट होने वाला हार्मोन्स है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो सीक्रेट प्रोडक्ट हार्मोन्स इनटू ब्लड स्ट्रीम, यह हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है उसके थ्रू सीक्रेट होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है हमारा जो ब्लड स्ट्रीम है पूरा बॉडी में जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसके थ्रू आपका ये सीक्रेट होता है। इसके अंतर्गत पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पिनियल, अदर ऑर्गन सीक्रेट हार्मोन्स अस अ टू यानी सेकंड फंक्शंस के लिए आपका हाइपोथैलेमस, थाइमस, पेनक्रियास, ओवरीज, किडनी, स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्किन, हार्ट एंड प्लेजेंटा, ये सारे ऑर्गन्स जो होता है आपका स्पेसिफिक अदर हार्मोन्स जो होते हैं आपका सेकंड फंक्शनिंग के लिए सीक्रेट होते हैं। अगर बेसिक देखा जाए तो बेसिकली पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल और पिनियल ये होते हैं। ठीक है, अदर सीक्रेट होने वाले हार्मोन ये सारे आते हैं। ठीक है, बात करें हार्मोन्स की, द एंडोक्राइन सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स, द सीक्रेट केमिकल मैसेजर वी कॉल हार्मोन्स। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम का अगर कलेक्शन देखें तो बेसिकली बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं उसमें जो कि एक केमिकल मैसेज को सीक्रेट करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हार्मोन्स। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वह सिस्टम होता है, ग्लैंड्स के कलेक्शन का वह सिस्टम होता है
जिसमें आपका एक केमिकल आपका सीक्रेट होता है जो कि आपके सारे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। एक केमिकल मैसेज बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक, जो कि हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन को एक मैसेज भेजता है, ठीक है, उसको रिस्पॉन्स करने के लिए मैसेज भेजता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको कोऑर्डिनेट करके रखता है। दिस सिग्नल आर पास्ड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम अराइव द टारगेट ऑर्गन विच हैज सेल प्रोसेसिंग द अप्रोप्रिएट रिसेप्टर, ठीक है। यह सिग्नल ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सीक्रेट होकर सारे जो सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, सारे टारगेट सेल्स हैं, ऑर्गन्स है, उसको क्या करता है? आपका सिग्नल को क्या करता है? आपका ट्रांसमिट करता है, ठीक है। और विच है सेल पोसेसिव एप्रोप्रिएट रिसेप्टर, ठीक है, और स्पेसिफिक जो भी रिसेप्टर्स होते हैं उसके साथ बाइंड करके उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे आप सिक्रेटिंग सेल्स है, ठीक है, सिक्रेटिंग सेल्स है जो कि इस प्रकार से, यहाँ पे टारगेट सेल्स है। टारगेट सेल्स में क्या होगा? जो रिसेप्टर होगा वहाँ पे बाइंड होगा, और रिसेप्टर में बाइंड होने के बाद जो है आपका इनसाइड द सेल जाकर वहाँ अपना रेगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट करेगा, एक्टिवेशन हो गया, प्रोलिफरेशन जो भी प्रोसेस रहेगा। ये सिक्रेटिंग सेल्स है जो कि सिक्रेट हो रहा है यहाँ से हार्मोन्स, ठीक है। यहाँ पे आपका नॉट अ टारगेट सेल, नो रिसेप्टर, यहाँ पे क्या है? आपका टारगेट सेल नहीं है, इसमें कोई भी रिसेप्टर नहीं है। इस प्रकार से यहाँ से सिक्रेट होकर इस प्रकार से क्या होगा? यहाँ पे बाइंड होगा और यहाँ पे अपना फंक्शन करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे सिक्रेटिंग सेल्स है, ठीक है, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में इस प्रकार से इंटर होकर ब्लड वेसल इस प्रकार जाकर जो भी आपका टारगेट सेल होगा उसके आपका जो रिसेप्टर वाला रीजन है यहाँ से बाइंड होकर अपना सारा एक्टिवेशन रेगुलेशन का प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। ये प्रोसेस हो गया हार्मोन्स का, ठीक है, किस प्रकार से बाइंड होता है और किस प्रकार से अपना एक्टिविटी करता है ब्लड स्ट्रीम में जाकर, टारगेट सेल में जाकर। व्हाट डज द एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में स्पेसिफिक रोल प्ले करता है, ठीक है। सारे बॉडी के ऑर्गन, सेल्स, टिश्यूज, जितने भी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उसको सारे चीज़ को कंट्रोल करता है आपका हार्मोन्स के थ्रू, एक केमिकल मैसेज के थ्रू, ठीक है। और जितने भी आपका सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स हैं स्पेसिफिक उसका फंक्शन होता है अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स के लिए। अलग अलग बॉडी ऑर्गन को जो है आपका इफेक्ट करता है, रेगुलेट करता है, और टारगेट जो भी सेल्स हो, टिश्यूज हो, ऑर्गन्स हो, वहीं पर जाकर अपना एक्टिविटी करता है, ठीक है। सर्कुलेटिंग एंड लोकल हार्मोन्स, लोकल हार्मोन का सर्कुलेशन देखें तो सर्कुलेटिंग हार्मोन्स एक्ट द डिसेंट टारगेट ट्रेवल इन ब्लड, ब्लड के थ्रू ट्रेवल्स होता है और जो भी आपका टारगेट होता है उसमें आपका एक्टिवेशन करता है। लोकल हार्मोन की बात करें तो पैराक्राइन एक्ट ऑन नेबरिंग सेल्स, जो पैराक्राइन्स होते हैं वह दूसरे जो साइड वाले जो सेल्स होते हैं, पड़ोसी या फिर जो भी सेल्स होते हैं उन पर भी आपका इफेक्ट करता है। ऑटोक्राइन जो होता है वह एक ही सेल पर इफेक्ट करता है। डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग किस प्रकार से दिया गया है। ये आपका एंडोक्राइन सेल्स है, ठीक है, जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम जो है इस प्रकार से सीक्रेट हो रहा है, ठीक है। सर्कुलेटिंग हार्मोन एंडोक्राइन, जो कि एंडोक्राइन हार्मोन हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इस प्रकार से सीक्रेट हो रहा है, यहाँ से रिलीज हो रहा है ऑर्गन से, और हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इस प्रकार से फ्लो हो रहा है, ठीक है। हमारा ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है। और इस प्रकार से होने के बाद जो भी हमारा डिसेंट या फिर जो भी टारगेट सेल रहेगा उसमें इस प्रकार से रिलीज होकर जो भी यहाँ पर बाइंडिंग रिसेप्टर लगा हुआ है इससे बाइंड होकर अपना एक्टिवेशन प्रोसेस करेगा, क्योंकि हार्मोन रिसेप्टर यहाँ पे लगा रहते हैं, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आएगा और जो भी आपका टारगेट सेल रहेगा उसके आपका रिसेप्टर वाले रीजन से बाइंड होकर अपना एक्टिवेशन करेगा, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं सर्कुलेटिंग हार्मोन एंडोक्राइन, ठीक। यहाँ पे पैराक्राइन में देख सकते हैं, पैरा मतलब अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ से जो भी आपका हार्मोन आपका सीक्रेट हो रहे हैं पैराक्राइन रिसेप्टर में, यहाँ पे आपका जो भी आपका टारगेट सेल होगा उसमें आपका रिसेप्टर रीजन होगा, रिसेप्टर रीजन में इस प्रकार से क्या होगा? बाइंड होगा और अपना यहाँ पे फंक्शन करेगा। पैरा मतलब अलग अलग, यहाँ से सीक्रेट होकर यहाँ जाके अपना एक्टिवेशन प्रोसेस कर रहे हैं। ऑटोक्राइन की बात करें तो यहाँ आपका सेल है, यहाँ आपका सीक्रेट भी यहीं से होगा और टारगेट सेल भी यही है यहाँ पे, ठीक है। ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है। ऑटोक्राइन जो भी आपका सीक्रेशन हो रहा है उसी सेल्स में आपका यहाँ पे रिसेप्टर वाला रीजन बना हुआ है, वहीं पर जाकर अपना क्या कर रहा है? आपका रिसेप्टर से बाइंड होकर अपना रिएक्शन एक्टिवेशन प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। तो हम देख लिए पैराक्राइन, यह हो गया ऑटोक्राइन। यह आपका पैरा मतलब दूसरे आपके सेल से टारगेट सेल में आपका इफेक्ट करेगा, ऑटोक्राइन में आपका उसी सेल से सीक्रेट होकर उसी सेल में आपका इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। तो हमारे देख सकते हैं सर्कुलेटिंग एंड लोकल हार्मोन्स का क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। जनरल मैकेनिज्म देखें हार्मोन एक्शंस का, तो बेसिकली हार्मोन बाइंड टू द सेल सरफेस ऑफ रिसेप्टर इनसाइड, ठीक है। जो भी हार्मोन्स हैं वहाँ पर जो भी आपका टारगेट सेल्स है उसके बाहरी रीजन से जो रिसेप्टर सरफेस होता है वहाँ पर बाइंड होगा और टारगेट सेल को इफेक्ट करेगा, ठीक है।
सेल में देन सिंथेसाइज न्यू मॉलिक्यूल्स, चेंज द परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, रेट रिएक्शन, ठीक है। और उसका बेसिकली अगर सेल में रिएक्शन देखें तो आपका न्यू मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करता है, सेल की जो परमिबिलिटी है मेम्ब्रेन की उसको चेंज करता है, ठीक है। और उसका जो रेट है, दर है रिएक्शन का, उसको भी आपका अल्टरनेट आगे बढ़ाता है। इस टारगेट सेल रिस्पॉन्स और हार्मोन डिफरेंटली, और प्रत्येक जो टारगेट सेल होता है वह अलग अलग हार्मोन्स के आधार पे अलग अलग जो है इसमें क्या होते हैं आपका फंक्शन होते हैं, ठीक है, डिफरेंटली। जैसे लीवर सेल हो गया तो इंसुलिन स्टिमुलेट करता है, आपका ग्लाइकोगेन सिंथेसिस में मेन रोल प्ले करता है। एडिपोस की बात करें तो इंसुलिन को स्टिमुलेट करता है, ट्राइग्लिसराइड को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। तो प्रत्येक जो आपका टारगेट सेल का रिस्पॉन्स जो होता है वह हार्मोन के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के बेस पर होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में, तो किस प्रकार से हमारे ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू इस प्रकार से आएगा जो भी आपका हार्मोन्स होगा वहाँ, ठीक है, और अलग अलग रीजन में जाकर अपना अलग अलग एक्शन करेगा, ठीक है। यहाँ पे टारगेट जो भी टिश्यूज़ है यहाँ पर आ गया इस प्रकार से, ठीक है, टारगेट टिश्यूज़ पर। यहाँ पे सेल ऑफ नॉन टारगेट टिश्यूज़, यहाँ पे सेल है नॉन टारगेट टिश्यू है तो यहाँ पे अपना एक्शन नहीं करेगा, ठीक है। इस प्रकार से पूरा ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पूरा आपका सीक्रेट होकर फिर अपना यहाँ पे निकल जाता है बाहर, ठीक है। एक्शन होता है हार्मोन का, ठीक है। यहाँ पे टारगेट ऑर्गन टिश्यूज़ पर इस प्रकार इफेक्ट कर रहा है, इधर जाकर यहाँ पे टारगेट टिश्यू पर अपन इफेक्ट करेगा, ठीक है। इंटर इंस्टीट्यूशन प्रोसेस होगा यहाँ पे, ठीक है। यह बेसिक आपका मैकेनिज्म्स है, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम से आकर पूरा पूरा यहाँ पे आपका फंक्शन करके बाहर जाता है। कंट्रोल एंड ऑफ हार्मोन सिक्रेशन, तो हार्मोन सिक्रेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो रेगुलेट बाय सिग्नल फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, केमिकल चेंजेस इन द ब्लड बाय द अदर हार्मोन्स। सारा जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है उसका सिग्नल हमारा बेसिकली जो मेन सिस्टम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहाँ से कंट्रोल होता है, ठीक है। जो कि सारे केमिकल चेंजेस को कंट्रोल कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। ब्लड में कौन सा हार्मोन कब सीक्रेट होना है, सारी चीज़ का कंट्रोल कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। वह नेगेटिव फीडबैक भी भेजता है, पॉजिटिव फीडबैक भी भेजता है कंट्रोल के लिए, ठीक है, जिससे आपका डिक्रीज और इंक्रीज होता है आपका ब्लड लेवल में, ठीक है। और सारा जो चेंजेस होता है हार्मोन का प्रोडक्शन के थ्रू ये सारी चीज़ को रिलीज़ करने का काम कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो कि अगर हार्मोन्स कम सिक्रेशन होगा तो भी उसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स होंगे, अगर हाई हार्मोन जो ज़्यादा सिक्रेट होगा तो उससे भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स होंगे, ठीक है। तो इसका आपका हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन दोनों जो होता है आपका बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर को फॉर्म करते हैं। इसीलिए हार्मोन का बैलेंस बना रहना बहुत ही ज़रूरी है। होम्योस्टेसिस प्रोसेस में ही हार्मोन का सिक्रेशन होना चाहिए, ठीक है। एंडोक्राइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन से भी प्रॉब्लम्स होते हैं, अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन से भी प्रॉब्लम्स होते हैं, नॉन फंक्शनिंग रिसेप्टर, अगर रिसेप्टर फंक्शन नहीं कर रहा है तो उससे भी बहुत सारे आपका जो टारगेट सेल्स होगा उसमें आपको उसका जो फंक्शन है हार्मोन का वहाँ नहीं हो पाएगा, ठीक है, और वह हार्मोन्स का इफेक्ट उस पर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रॉब्लम्स हैं एंडोक्राइन रिलेटेड कि अगर हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा या कम हो रहा है तो भी होगा, और टारगेट रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो रहा है तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। हाइपोथैलेमस देखें तो यह ब्रेन का मेन रीजन में आपका हेड रीजन में आपका सेंट्रल रीजन में आपका लोकेटेड होता है, जो कि बेसिकली बहुत सारे न्यूरॉन्स का कंट्रोल आपका कंटेन होता है, ठीक है। जो कि कंट्रोल जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी रीजन को क्या करता है, से आपका कंट्रोल होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस किससे कंट्रोल होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी रीजन से, ठीक। हाइपोथैलेमस कंटेन न्यूरॉन्स कंट्रोल रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। 7 hypothalamic hormones released into portal system connecting to the hypothalamus and pituitary and catch target in the pituitary release 8 hormones। देखिए बेसिकली तो ये हमारा हेड रीजन हो गया, इस वाले रीजन में हमारा हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जस्ट उसके नीचे होता है इस प्रकार से, ठीक है, जो कि इस प्रकार से इधर सीक्रेट होते हैं। ये हमारा बेसिकली रीजन देखा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स का है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं आपका नर्व्स होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस से डायरेक्टली क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वह कंटिन्यू बना रहता है, ठीक है। न्यूरॉन्स दैट प्रोड्यूस हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो कि आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी रीजन्स वाले में इस प्रकार से आया हुआ है। यहीं से जो होता है आपका सारा न्यूरॉन्स जो होते हैं हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी में अटैच रहता है, ठीक। बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो लोकेशन देख सकते हैं, रोल्स ऑफ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रेशन में हाइपोथैलेमस का क्या रोल है
यहाँ पे देख सकते हैं हमारा हाइपोथैलेमस वाला रीजन्स हो गया, जो कि बहुत सारे न्यूरॉन्स जो होते हैं इस प्रकार से, जो ब्लड वेसल्स हैं आपका एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, उसके द्वारा क्या होते हैं इस प्रकार से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ये आपका इनफ्लोविंग ब्लड्स है। ठीक है, जो कि हमारा पोर्टल वेसल है, सिक्रेटरी सेल्स है, एंटीरियर पिट्यूटरी वाला रीजन्स हो गया है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स लीव ग्लैंड इन द ब्लड, और ये जो ब्लड वेसल्स कैपिलरीज बने हुए हैं इसके थ्रू जो जितने भी आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वहाँ इस प्रकार से आपका बॉडी के लोअर पार्ट्स में रिलीज होते हैं। ठीक है, आपका नर्व एंडिंग सीक्रेट न्यूरो हार्मोन्स, और जो नर्व का एंडिंग है यहाँ पे पर न्यूरो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ब्लड पिक द न्यूरो वो हार्मोन्स पिट्यूटरी स्टॉक पोस्टरी पिट्यूटरी या पिट्यूटरी का स्टॉक है। ठीक है, न्यूरो हार्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस, न्यूरो हार्मोन से आपका हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट रिलीज द इंटीरियर पिट्यूटरी। जो हाइपोथैलेमस होता है वह आपका जो भी आपका इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए क्या करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे ये सारे हार्मोन्स क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं होल बॉडी में। ये बेसिकली इस नर्व्स के थ्रू क्या करता है, स्टिमुलेशन का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस रिलीज हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, पिट्यूटरी स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब जो स्टिमुलेशन का प्रोसेस होता है वह आपका हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है। हाइपोथैलेमस जो होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, और पिट्यूटरी जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो सारे ग्लैंड्स से हार्मोन आपका सीक्रेट होते हैं, और जो आपका हार्मोन्स होता है ठीक है वह क्या करता है, टारगेट सेल को इफेक्ट करता है। ठीक, बेसिकली इसका डायग्राम में देख सकते हैं इस प्रकार से, हमारा हाइपोथैलेमस वाला रीजन हो गया, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स है जिसमें आपका एंटीरियर और पोस्टीरियर दो रीजन में डिवाइड है। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो हमारा TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। ठीक है, ACTH एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ACTH बोलते हैं इसको, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले रीजन से सीक्रेट होते हैं। GH ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं आपका हमारे बोन और मसल्स वाले रीजन के लिए सीक्रेट होते हैं। ठीक है, बात करें टेस्टिस और ओवरी की, तो इसमें आपका गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है जो कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करने के लिए आपका FSH, और आपका ल्यूटिनाइजिंग ल्यूटियल फेस के लिए हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH सीक्रेट होता है। ठीक है, जो कि हमारे टेस्टिस और ओवरी के सारे फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, और इसी वाले रीजन से प्रोलेक्टिन होता है, PRL हार्मोन सीक्रेट होता है, जो कि आपका मेमोरी ग्लैंड में मिल्क प्रोडक्शन के लिए इसको स्टिमुलेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, और एंटीरियर रीजन से ही हमारा मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH सीक्रेट होता है। ठीक है, जो कि हमारे मेलेनोसाइट्स में के बेसिकली एम्फीबिया में हमारे कलर के लिए, हमारे बॉडी के कलर के लिए मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पिट्यूटरी या जो आपका पोस्टीरियर रीजन हो गया, वहाँ से हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH हार्मोन सीक्रेट होता है। ठीक है, जो कि हमारे किडनी के ट्यूबुल्स में आपका एब्जॉर्प्शंस के लिए, छानने के लिए, अल्ट्राफिल्ट्रेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे यूरिन फंक्शनिंग के थ्रू। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो होता है प्रेगनेंसी बेबी बर्थ के दौरान, जो प्रेगनेंसी में बेबी बर्थ होता है उस समय जो भी उसका उसमें आपका मस्कुलर मतलब यूटेरस को मसल्स के जो है आपका मस्कुलर बनाने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जिससे बेबी का बर्थ जो है आपका इजीली हो जाता है थ्रू द वेजाइना। ठीक है, तो ये सारा हम लोग देख लिए हार्मोन्स। ठीक है, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस और आपका पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जिसके दो रीजन हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो उससे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं आपका एंटीरियर रीजन से, और पोस्टीरियर रीजन से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, और उनका क्या क्या ऑर्गन में इफेक्ट करता है और क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड के एंड हार्मोन्स। ठीक है, थैंक यू।